धनबाद के कतरास स्थित झिंझी पहाड़ी पर भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने को मजबूर करता है। लोगों की अटूट आस्था इस 1000 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में की गई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां और शिलालेख इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। ये मंदिर 2 तलों में बना हुआ है। नीचे तल में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग और माता पार्वती का विग्रह स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की निर्माण शैली उड़ीसा के कलिंगा के मंदिरों से मेल खाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लगभग 900 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक दिन में ही किया गया है। सूर्यास्त होने की वजह से काम रोक दी गई। यही वजह है कि मंदिर का गुंबज आज भी अधूरा है। इस मंदिर निर्माण से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि मंदिर निर्माण के लिए जहां से पत्थर निकाले गए थे, उन गड्ढों को तालाब और कुओं में बदल दिया गया ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन्हीं कुओं का जल आज भी पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ न सिर्फ झारखंड वरन अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु महादेव की आराधना को उमड़ते हैं। वहीं इस भव्य और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में उपायुक्त ने बताया कि इसे टूरिज्म में शामिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से पारित कर संचिका सरकार को भेजी गई है। वहां से अनुमोदन मिलते ही नोटिफाइड टूरिज्म प्लेस घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद एएसआई आगे की कार्रवाई करेगी। धनबाद के कतरास का यह प्राचीन शिव मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं वरन इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है, जिसे संवारने की आवश्यकता है। उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से उसको पारित भी कर लिए हैं, एसटीपीसी में भेज भी दिए हैं और जैसे ही स्टेट से अनुमोदन हो जाएगा वो वन ऑफ द टाइप ए बी सी किसी कैटेगरी में नोटिफाइड टूरिस्ट प्लेस पहले तो बनाना है उसको, तो वो बन जाएगा। और साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको एएसआई को दे देने का, ताकि एक बार सर्वे करके अगर सच में उसकी महत्ता ऐसी होगी तो उसमें एक बड़ा योजना भी आ सकती है भारत सरकार से। तो उसके लिए हम लोग जैसे ही स्टेट से नोटिफाई होगा उसके बाद हम लोग एएसआई को उसमें प्रस्ताव भेजेंगे। खासियत जो है कि वैज्ञानिक विश्लेषण है भारतीय पुरातत्व विभाग का, जिसमें समूचा मंदिर का एक माना विश्लेषण करके लिखे हैं कि बिना जॉइंट का चट्टानों से बनी हुई है, 2 तल्ला है, 28 फीट की ऊंचाई में है, कुछ आकृतियां हैं इसमें हैं और छरित पत्थरों में टोटल मंदिर का जब मुआयना कीजिएगा तो प्रत्येक जैसे कहता है ना कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है, उस तरह एक एक पत्थर में कुछ न कुछ मैंने लिपि था या बस लिखा हुआ था, लेकिन वो छरित हो गया, कहीं कहीं अभी भी है, आपको दिखा देंगे चलिए। तो वो समूचा चीज़ वो विस्तृत वर्णन किए हैं इस मंदिर का। 28 फीट का ऊंचाई में है और बाबा का मनोकामना लिंग है, समझे। शिवलिंग जो है बहुत सारा शिवलिंग देखिएगा कि जमीन से सटा हुआ रहता है, लेकिन इसमें अंदर जाकर के देखिए कम से कम 2 फीट ऊंचा में आपको शिवलिंग, हम लोग सुने इसको विष्णु लिंग कहता है, इस तरह का जो ऊंचा में रहता है शायद उसको विष्णु लिंग कहा है, जो खड़ा खड़ा उसका पूजा किया। और ऐसा शायद कोई मंदिर होगा कि एक ही गर्भगृह में माने माँ पार्वती और शिव जी दोनों का वास है, इसमें भी है, समझे। एक ही गर्भगृह में अंदर में बाएं तरफ में, और बाबा की कृपा से अनेकों लोग की मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते रहता है। हम लोग भी नहीं बता तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आए और एक दिन में वो अपना जो उन लोग का तरीका है नापी उपी करके अपना देख के फोटो खींच के है ना जा करके उसके बाद 2-3 महीना बाद वो अपना रिपोर्ट भेजे थे। तो शोध तो काफी दिनों से होती है, एक दिन में शोध उसको नहीं कहा जा सकता। आपका इसका इस मंदिर का तुलना किया गया है उड़ीसा, कलिंगा उड़ीसा का रेखा दूला बोल के कोई स्थान है। हाँ, उड़ीसा का कलिंगा का रेखा दूला बोल का स्थान है जहाँ इस तरह का हेरिटेज मतलब पाया गया, उसका पैरेलल तुलना की है वो इस तरह का। और इमीडिएट सरकार से इसको संरक्षण और संवर्धन करने की अपील किए हैं, ताकि जो पत्थर छरित हो रहा है भूकंप से हो, हवा से हो, पानी से हो, धूप से हो, हजारों साल पहले से सोचिए खुला है। ब्लास्टिंग का विशेल का कंपनी का देखिए 50 फीट का दूरी में आपका चला हुआ कंपनी का माइंस है, 50 मीटर का दूरी में, तो उसका वाइब्रेशन से भी कंपन हुआ होगा बहुत सारा। तो उसको अविलंब रोकने के लिए उसको संरक्षित करने का आवश्यकता है
अब उसको विशेषज्ञ का टीम ये राय करेंगे कि किस तरह का उसको संरक्षण किया जाए। हम लोग को भी समझ से बाहर है। पर्यटन स्थल के रूप में ये चिन्हित है और धनबाद जिले के हमारे खेल और पर्यटन पदाधिकारी श्री उमेश लोहरा जी और सहायक पर्यटन पदाधिकारी आपका संतोष पटेल जी आए हुए थे और इसका रिपोर्ट बना करके धनबाद जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को भेजा है पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित करने के लिए। ये बूढ़ा बाबा मंदिर के साथ साथ हिलोड़ी मंदिर, रामराज मंदिर और धनबाद जिला का अनेकों मंदिर है और दूसरे जिला का भी है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द आप लोग को ये रिपोर्ट मिलेगा कि बहुत सारा मंदिर को अधिसूचित कर लिया गया पर्यटन स्थल के रूप में। कम से कम 900 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर कब बना कोई नहीं जानता। एक रात में मंदिर तैयार हुआ और एक कुआं तैयार हुआ, एक तालाब तैयार हुआ और ये गांव में जो जितना भी हम लोग का पूर्वज लोग हैं वो लोग भी नहीं जानता ये मंदिर कब हुआ। हम लोग का अनजान में 900 साल पुराना है। क्या खासियत? एक रात में बना है। एक देखा जा रहा है कि सिर्फ पत्थर एक दूसरे पे हाँ लदा हुआ है, कोई सीमेंट, कोई बालू नहीं, कोई छड़ नहीं, कोई भी नहीं। ये एक रात में बनाया है। हम लोग को पूर्वज लोग बना है, कोई राक्षस लोग आके इसको बनाया है। पूर्वजों का नाम हम लोग तो देखे नहीं। देख रहे हैं इसका बूढ़ा मंदिर नाम है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है ये। और ये मतलब अजूबा है, कोई नहीं जानता मंदिर कब बना, कैसे बना। दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। कहाँ से लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं। वैज्ञानिक आया, बहुत किस्म का आदमी आया, रिसर्च भी करके गया इसको। लेकिन इसके छोर कोई नहीं खोज पाए कि छोर कहाँ है इसका। वैज्ञानिक लोग भी आए, वैज्ञानिक भी आया है, लगातार इस पे शोध भी चल रहा है। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग का यही पूर्वज लोग बताया है, बाप दादा लोग, कि एक रात में बना है। अधूरा हुआ इसीलिए जो सुबह हो गया, इसलिए मंदिर का पूरा गुंबज ऊपर का नहीं बना। कुआं और तालाब है। उसकी क्या खासियत है? कुआं वही तालाब से सब पत्थर को निकाला गया था। अच्छा, उसी तालाब से निकाला गया था तोड़ के। कुआं से? कुआं को बनाया गया, लेकिन तालाब जो है उसी से सब पत्थर निकाला है। अभी भी कुआं में पत्थर पाया जाता है। जो तालाब जो है अभी वहां पर पत्थर पाया जाता है। महाशिवरात्रि पर कहाँ से लोग पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, बंगाल से, बिहार से, यूपी से पहुँचते हैं, सब पहुँचते हैं।